कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो कि अपने दोस्तों की वजह से क्लास 10th के बाद क्लास 11th में एक ऐसी स्ट्रीम ले लेता है जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके सारे दोस्त वही स्ट्रीम ले रहे थे तो उसके प्रेशर में आके, उसके पेरेंट्स के प्रेशर में आकर वो बच्चा वो स्ट्रीम ले तो लेता है, लेकिन क्लास 11th में जाकर वो स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से पास होता है। अब उसके पास ऑप्शन था कि वो वहां पर भी अपनी स्ट्रीम चेंज करे, लेकिन वो नहीं कर पाता। और क्लास 12th के अंदर जब बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, तो उसके बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत कम मार्क्स रह जाते हैं। और ये रियलिटी एक स्टूडेंट की नहीं है, इंडिया के अंदर ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रीम सिलेक्शन में गलती करते हैं, और वो एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। इसी वजह से आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये जो स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है या आखिर करनी कैसे है, एक एक करके डिटेल में प्रोसेस को समझाता हूं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया एंड वेलकम टू दी प्रशांत किराड़ 11th एंड 12th का चैनल। ये एक वो चैनल है जिसके ऊपर क्लास 11th की फिजिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो अगर आप यहां पर आओगे तो फिजिक्स पढ़ के और 11th की स्ट्रैटेजी सुन के जरूर जाना। लेकिन आज की वीडियो है स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर, तो ध्यान से सुनो। यहां पर ना सबसे पहले कुछ मेजर क्वेश्चंस लिखे हैं या फिर मैंने कुछ वार्निंग्स लिखी हैं। ये कुछ ऐसी वार्निंग्स है ना जो कि स्ट्रीम सिलेक्शन करते टाइम तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले सोसाइटल प्रेशर। लोग क्या कहेंगे भैया, भैया हम ना ह्यूमैनिटीज ले तो ले, बट लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है तुम्हें। अगला पॉइंट, 10th मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम लेना। अरे तेरे 10th में तो 95% आ गए, अब तो तू साइंस ही लेगा। ऐसा नहीं करना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से आपको स्ट्रीम लेनी है। अगला पॉइंट, करियर ऑप्शंस का कंफ्यूजन। क्योंकि ना बच्चों के मन में डाउट होता भी है कि कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, स्कोप क्या है, क्या आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा। कितनी सारे स्कोप्स हैं ना, वो तुम्हें पता ही नहीं है, जो कि आज मैं क्लियर भी कर दूंगा। अगला पॉइंट, दोस्तों को देखकर स्ट्रीम लेना। ये तो बिल्कुल मत करना। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो कि बर्बाद हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने स्ट्रीम लिया तो उसके साथ साथ मैं भी ये ले लेता हूं। ये गलती तो बिल्कुल मत करना। अगला, गलत स्ट्रीम चूज करने का डर। एक तो डर अंदर से तुम्हें खाया जा रहा है कि वो क्या पता मैं साइंस के लिए ना बनाऊं, क्या पता मैं कॉमर्स के लिए ना बनाऊं, क्या पता मैं ह्यूमैनिटीज के लिए ना बनाऊं। हो रहा है नहीं। ये ना वार्निंग्स हैं, ये कुछ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग्स हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है, भैया फिर कैसे करें स्ट्रीम सेलेक्ट। प्रोसीजर बताता हूं, लेकिन यार सबसे पहला पॉइंट पता है क्या है। कुछ एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ये कुछ वो लोग हैं ना जिन्होंने स्ट्रीम कोई भी सेलेक्ट करी हो, लेकिन वो आज के समय पर सक्सेसफुल है। और इसी चीज से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि स्ट्रीम से सक्सेसफुल होने का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इनको तो कौन नहीं जानता, सुंदर बचाई है ना, इनके पास स्ट्रीम क्या थी, पीसीएम थी। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। अरे मेरे पास भी पीसीएम थी, आज के समय पर मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। कितने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल। शाहरुख खान, इनके पास क्या थी, ह्यूमैनिटीज, आज क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रीम से सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है, पहला पॉइंट। लेकिन फिर भी हाँ, स्ट्रीम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट चीज तो है। कैसे करेंगे, दो तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला तरीका, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। या तो तुम्हें पता हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां है, भैया कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में मैं बताता हूं। लेकिन एक और तरीका है, अकॉर्डिंग टू योर गोल। बहुत सारे लोगों का गोल है, ऑलरेडी पता है इंजीनियर बनना है, ऑलरेडी पता है डॉक्टर पता है ना। तो अगर तुम्हारा ऑलरेडी कुछ गोल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करो। या तो अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम सेलेक्ट करो। अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर गोल, है ना। मान लो आपका कोई गोल है, तो आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, वैसे आपको पता होगा साइंस स्ट्रीम होती है, कॉमर्स होती है, ह्यूमैनिटीज होती है। साइंस के अंदर अगर आप पीसीएम लेते हो तो आपके कोर सब्जेक्ट्स क्या होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप पीसीबी लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। एक और स्ट्रीम होती है पीसीएमबी, यानी मैथ्स और बायो। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर ये लेने का सोच रहे हो ना, तो एक बार और सोच लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। एंड 90% लोग जो कि पीसीएमबी लेते हैं वो 11th के बाद गिव अप कर देते हैं। ऐसा स्टैट्स है, ऐसा डाटा है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक बार सजेस्ट करूंगा, फिर से सोच समझ के ये वाली स्ट्रीम अगर तुम ले रहे हो तो एक बार सोच लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट सबको पता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। उसके अलावा ऑप्शनल में ना मैथ्स भी आप ले सकते हो। बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं जो कि मैथ्स के साथ जाते हैं, जो कि अच्छा भी है। मैं भी सजेस्ट करता हूं कॉमर्स विद मैथ्स लो, क्योंकि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने आ जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। जैसे कि कोर सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। उसके अलावा बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि तुम ऐड इसमें करवा सकते हो, ठीक है। अब भैया करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ये तो बताओ। तो एक एक करके ना मैं तुम्हें करियर अपॉर्चुनिटीज की स्लाइड्स दिखा देता हूं। ये स्लाइड की मैं लिंक भी डाल दूंगा ताकि तुम आराम से बाद में देख सको, ठीक है।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो। अगर आप पीसीएम लोगे ना तो आप बहुत सारी डिग्रीज परस्यू कर सकते हो, जैसे कि आप बीटेक कर सकते हो, बीआर कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, एनडीए, बीसीए, बहुत सारी डिग्रीज हैं। अगर मैं आपके करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, इंजीनियर, देखो अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है तो फिर तुम पीसीएम ले लो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें आर्किटेक्ट ही बनना है तो तुम पीसीएम ही ले लो, है ना। तो ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि तुम इन ब्रांच से ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज को अचीव कर सकते हो। अब तुम बोलोगे भैया पीसीएम लेके यूपीएससी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बट वो रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत डिफरेंट चीज है, पीसीएम बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है। ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, पीसीबी की, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो सबसे बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी यहां पर डॉक्टर है, सबको पता है ना। बहुत सारी डिग्रीज हैं, एमबीबीएस के अलावा भी ना बेटा बहुत सारी डिग्रीज होती हैं जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। लोगों को लगता है पीसीबी लिए तो डॉक्टर बनेगा, जरूरी नहीं है। कितनी सारी डिग्रीज हैं तुम देख सकते हो, बीसीए नर्सिंग, बी फार्मा, ऐसे बहुत सारी डिग्रीज हैं जो कि तुम परस्यू कर सकते हो। और करियर अपॉर्चुनिटी सिर्फ डॉक्टर नहीं है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। स्पेशली एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं जो कि बहुत बूम कर रही है, जो कि है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, है ना। इंडिया के बाहर तो ये बहुत ज्यादा बूम कर रही है, इंडिया में भी कुछ सालों में बूम कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आप देख सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो आप। तो ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस स्ट्रीम में भी रहेगी। अगर मैं बात करता हूं कॉमर्स अगर आप लेते हो तो बहुत सारे डिग्री के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि बी कॉम, बीबीए, सीए, सीएस, बहुत सारे, होटल मैनेजमेंट भी आप इसमें कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं क्या जॉब तुम्हें मिलेंगी, तो सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट होता है सीए, है ना। हर एक बच्चा जो कॉमर्स लेता है उसको सीए बनना होता है, लेकिन सीए के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आप सारी की सारी देख सकते हो। स्पेशली होटल मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम कॉमर्स स्ट्रीम लेके अचीव कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज में भी ये बहुत सारी डिग्री के आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, आप ये देख सकते हो सारी की सारी डिग्रीज। एंड अगर मैं बात करता हूं करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो सबसे पहला आता है सिविल सर्विस, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, है ना। लॉयर भी बन सकते हो, जर्नलिस्ट भी एक बहुत बड़ा स्कोप आपके पास आ जाता है। उसके अलावा टीचर, राइटर, फैशन डिजाइनर, बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज यहां से भी खुल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जॉब्स है ना जिसमें तुम स्ट्रीम क्या लेते हो फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी स्ट्रीम से तुम उन करियर अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर। अब आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप ग्राफिक डिजाइनर तो बन ही सकते हो। ऐसे देखो कितनी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, यानी हर स्ट्रीम में कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अब तुम सबसे पहले सोचो, क्या इनमें से कोई भी तुम्हारा गोल है क्या, क्या तुम्हारा सपना है क्या? अगर तुम्हारा सपना है इनमें से कुछ भी बनना, तो वो वाली स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, है ना। अपने ड्रीम के हिसाब से सोचो। लेकिन अगर तुम अब भी कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार भैया इनमें से कोई मेरा सपना तो है बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, कंफ्यूज हो रही हूं, तो मैं क्या करूं? तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो। इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे चूज करोगे, तो उसके बारे में ना आपको खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट आगे मुझसे बोलता है भैया मेरा ना मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उससे कुछ 3-4 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, कैन आई स्टडी दिस सब्जेक्ट सीरियसली फॉर 2 years? क्या तुम मैथ्स को अगले 2 साल के लिए सीरियसली पढ़ सकते हो? सीरियस से मेरा मतलब है हर रोज उस सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा लगाना पड़ेगा हर रोज। क्या तुम पढ़ सकते हो? क्या है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत? अगर आंसर यस आ रहा है तो हाँ वो सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है। अगला, डू आई अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट? क्या उस सब्जेक्ट के तुम्हें बेसिक्स आते हैं? 9th-10th में क्या तुम्हें समझ में आता था? वो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रट के जाते थे, नंबर ले आते थे? समझ में आती थी चीजें? अगर समझ में आती थी तो हाँ फिर वो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड थर्ड क्वेश्चन, मार्क्स अलोन डज नॉट मैटर। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मैथ्स में अगर 98 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, क्लास 9th क्लास 10th के अंदर, तो तुम्हारा मैथ्स फेवरेट है। खुद से पूछो, जब तुम मैथ्स को सॉल्व करते थे क्या तुम्हें मजा आता था? क्या तुम जब साइंस सॉल्व करते थे, फिजिक्स सॉल्व करते थे, केमिस्ट्री सॉल्व करते थे, क्या तुम्हें मजा आता था? या फिर तुम्हें मजा एसएसटी सॉल्व करने में आता था, एसएसटी को पढ़ाई करने में आता था? कहां तुम्हारा इंटरेस्ट था? अगर इन 3 क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, एक सिंपल सा चार्ट मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। चार्ट क्या है? पहला क्वेश्चन तुम्हें खुद से पूछना है, वो क्वेश्चन क्या है? आर यू इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स? क्लास 10th में आपने फिजिक्स भी पढ़ी है, मैथ भी पढ़ी है। क्या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आता था? क्या आपको मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस को, लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आता था? अगर आंसर दिल से नो आ रहा है ना, तुम परेशान हो गए हो ना, तो तुम्हें डायरेक्टली बोल रहा हूं नो, यानी ह्यूमैनिटीज। तुम ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहां पर मैथ्स का नामो निशान भी तुम्हें नहीं देखने को मिलने वाला, ठीक है। मैथ्स नहीं आपको देखने को मिलेगी, फिजिक्स नहीं देखने को मिलेगी, तो आप ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है यस यस कि हाँ मुझे मैथ में इंटरेस्ट तो था, अब हमारे पास 3 करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हें मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था? क्या मैथ्स से तुम्हें बहुत प्यार था? अगर बहुत प्यार था तो भाई पीसीएम सेलेक्ट कर दो और साइड हो जाओ।
एकदम साइड हो जाओ, ठीक है। अब दो ऑप्शन आ गए, पीसीबी और कॉमर्स। अब खुद से पूछो कि क्या तुम्हें बिजनेस वाली साइड में इंटरेस्ट है, क्या तुम्हें बिजनेस है ना वो बनाना है क्या फ्यूचर में जाकर? अगर तुम्हारा आंसर यस आ रहा है तो कॉमर्स चूज कर लेना। क्या चूज कर लेना? कॉमर्स चूज कर लेना, है ना। अब तुम विद मैथ करो विदाउट मैथ करो, वो तुम्हारा ऑप्शन है। बट अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया फ्यूचर में कुछ बिजनेस वगैरह करना है, तो कॉमर्स चूज करना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब बचा पीसीबी। अब तुम बोलोगे भैया पीसीबी है, इसमें थोड़ी ना मैथ्स होती है। इसमें भी मैथ्स होती है, फिजिक्स। पूरी 11th 12th की फिजिक्स में मैथ्स भर भर करे, भर भर के। जब तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा, पूरी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं विदाउट मैथ तो पीसीबी तुम नहीं ले सकते। तुम्हें लग रहा है कि भैया मैथ्स तो पढ़नी नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, यहां पर भी तुम्हें मैथ्स पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। बट हाँ इतनी नहीं पढ़नी पड़ेगी जहां पर पीसीएम में पढ़नी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें मैथ्स थोड़ी बहुत ठीक ठीक लगती है तो तुम पीसीबी ले सकते हो, है ना, तुम पीसीबी ले सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मैंने सब में बता दी है, वो भी डिटेल के अंदर। तो अब ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें क्या लेना है। तुम्हें पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है, कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है, या ह्यूमैनिटीज लेनी है। अब मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, बस कुछ फाइनल टिप्स मैं देना चाहता हूं बड़े भैया के तौर पे। सबसे पहला, डोंट कंपेयर विद अदर। भैया मेरे ना एक बड़े भैया थे, आज के समय पर ना वो वहां पर हैं, सीए बन गए हैं, तो मैं भी ना कॉमर्स लूंगा, मैं भी कॉमर्स लूंगी। कंपेयर मत करो यार, क्या पता उनकी कैपेबिलिटीज अलग हो। वो तो सीए बने हैं, क्या पता तुम्हें तो बहुत बड़ा बिजनेस बनाना हो, क्या पता तुम्हें आईआईटी में जाना हो। तुम्हारा डिफरेंट गोल हो सकता है। अगला पॉइंट, टॉक टू योर पेरेंट्स। मुझे पता है पेरेंट्स बोलेंगे डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, लेकिन बात करो अपने पेरेंट्स से, एक बार बताओ यार उन्हें भी कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हारे क्या गोल है, तुम्हें कहां इंटरेस्ट आता है। उनको भी वीडियो दिखाओ, उनको भी ये बताओ, ठीक है। स्ट्रीम विल नॉट डिसाइड हाउ वेल यू विल बी डूइंग इन योर लाइफ। स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता तुम लाइफ में क्या उखाड़ रहे होगे, वो फर्क पड़ेगा तुम्हारे डिटर्मिनेशन से, तुम्हारे डेडिकेशन से। इस बात को याद रखना। पीसीएमबी सोच समझ कर लेना। पीसीएमबी में फिर बोल रहा हूं, अगर ले रहे हो एक बार फिर सोचना तसल्ली से, खुद को समझो, करियर एक्सप्लोर करो बिना प्रेशर के, है ना। खुद को समझना पड़ेगा, इधर उधर की प्रेशर मत लो, कोई प्रेशर नहीं लेना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, खुद से लेना है तुम्हें, तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट साइंस होता है, चाहे पीसीएम की बात करूं, पीसीबी की बात करूं, हाँ डिफिकल्ट होता है। कॉमर्स भी डिफिकल्ट होता है, ह्यूमैनिटीज थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमैनिटीज बहुत कम डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर मैं साइंस से कंपेयर करूं तो हाँ ह्यूमैनिटीज इज लेस डिफिकल्ट। ये थी एक स्ट्रीम सिलेक्शन की डिटेल वीडियो। इतनी डिटेल में तुम्हें YouTube पे कहीं पे वीडियो नहीं मिलेगी। आई होप अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें अपनी स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। तो मुझे कमेंट्स में भी बताना कि कौन सी स्ट्रीम तुम सेलेक्ट करने वाले हो क्लास 11 के अंदर। मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर, प्रशांत गिराड़ 11 12 के ऊपर। जो जो बच्चा पीसीएम या पीसीबी ले रहा है, हम मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।